साथ भी पढ़ना है और सीखना भी है, नॉट ओनली साइंस, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाना है, तो ज़रूरी है ये सब। ओके, तो आप में से एनीवन, या मैं नाम बताऊं? चलो मैं 2 लीडर गर्ल्स से नाम दे देता हूँ, 2 बॉयज से, उनको गाना ही होगा। अभी मैं पहला नाम किसका दूँ? हाँ, प्रीतम बेन फर्स्ट। मुझे जो दिख रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा जो दिख रहा है Okay, मुझे sir. नहीं पता। ओके, एंड सेकंड जलपा बेन। ओके Hi. ओके, अभी किसको नाम दूँ इसका? अभी बॉयज में से 2 दे देते हैं नाम। एक मयूर पटेल, और एक नाम देते हैं, दोनों फ्रेंड ही है, कृणाल और हर्ष पटेल, उनमें से किसका नाम दे? हर्ष का नाम दे देते हैं। चलो चलो, विद इन अभी 2 मिनट में भी स्टार्ट करते हैं फटाफट, और फिर हमारा सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, हर्ष सही है? सर आवाज बहुत खराब है मेरी। तो इसीलिए मैं सामने से पूछ रहा हूँ, कोई नाम नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? ये मयूर पटेल वहां से क्या ट्रक का साउंड आ रहा है? ट्रक का साउंड आ रहा बाहर उधर सर, कोई बात नहीं, सर चलो। गर्ल्स को दे दो सर, उस उन लोगों का वॉइस अच्छा होगा। हाँ हाँ ओके, वाह। सर બધા જ ગઈશું चलो બધા જ अच्छी ગઈશું बात, बता गए सो। देखो प्रीतम बेन ने लीडिंग ले लिया, तो स्टार्ट करते हैं प्रीतम बेन, और बाकी सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स सभी के लिए, मैं सिर्फ लीडिंग इसलिए कह रहा हूँ, आप सभी अपना अनम्यूट कर सकते हो, जिनके वहाँ कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स। नए स्टूडेंट्स हो तो भी शर्माना मत, नियति गज्जर, फिर कोई भी हो, नंदिनी बेन, सृष्टि सिंह, तन्वी बेन, जिमित, ऑल अनम्यूट कीजिए, एंड वी स्टार्ट अवर ये प्रेयर। ओके, मैं 3 गिनूंगा, फिर स्टार्ट करना। 1 2 3, स्टार्ट कीजिए। हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, कामयाब होंगे एक कामयाब दिन एक दिन। हो ओ मन मन में में है विश्वास, विश्वास, पूरा है पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ ये साथ हम साथ के साथ साथ, हम हम चलेंगे चलेंगे साथ 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 एक दिन। एक गाइए दिन। गाइए गाइए गाइए। में है विश्वास पूरा है विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, डर एक दिन हो हो मन में है है विश्वास, विश्वास, पूरा है पूरा विश्वास, है विश्वास, हम होंगे हम होंगे। कामयाब एक दिन। ओके स्टूडेंट भाई, एक बार इनके लिए क्लैप कर दो, सभी के लिए, आप सबके लिए। गुड। ओके, कुछ अच्छा है हाँ, मजा है, गुड। ओके, थोड़ा क्लास सेशन जैसा लगे, अब तो हम भी यार ये कंप्यूटर सेशन में एंजॉयमेंट चला गया थोड़ा। ओके, सर आपने भी ज्वाइन ही नहीं किया हमें किसको? आपने तो गाया ही नहीं हमारे साथ थोड़ा थोड़ा सा ही गाया थोड़ा थोड़ा सा गाया, सही बात है, ये हर्ष की तरह इतना हमारा साउंड अच्छा नहीं है। ओके, ये फर्स्ट सेशन है। ओके, वी विल स्टार्ट द, आपके और भी आपके कुछ नए आइडियाज मिले तो हमारा ये 5 मिनट हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे हर बार, ऐसा मुझे लग रहा है, जिससे थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाए, और फिर हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मैंने थोड़ा बहुत गाया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गाया, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं गाया, आप वो कंप्लेन कर सकते वो भी हैं।
ओके, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं हमारे आज का। हाँ कोई बात नहीं, मन में तो हम गा ही रहते होंगे सब स्टूडेंट्स, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, साउंड के पीछे डिस्टरबेंस रहता है, सब सब एक साथ गाएंगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस आता है। अब देखो नेक्स्ट प्रेयर आप में से अभी कौन गाएगा? चलो नेक्स्ट लेक्चर के लिए दो बंदे, यही प्रेयर या नहीं करोगे स्टार्ट? एकदम छोटी सी हो, ये छोटी सी तो मुझे अच्छा लगेगा ये हम रोज। चलो इस हफ्ते यही रखते हैं और लिख लेंगे उसमें से अच्छा कोई वहाँ पर लिरिक्स रहेगा इनमें से आपको ये हफ्ते नया, और नेक्स्ट वीक आपको कुछ नया प्रेयर आपको लगे कि सर हम ये गाते हैं तो आप बताना। ओके, तो students welcome all and we start our sessions as a last we discuss this, जो नया स्टूडेंट्स है उसके लिए ही मैंने ये रिव्यू आज के लिए शॉर्टली रिव्यू रखा है 5-10 minutes. We start our students the topic linear algebra from mathematical methods in physical science, और वहाँ पर हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ लिए वो थोड़े हम आज बता देते, तो आपको आइडिया रहेगा कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिया। एज अ स्टार्ट अवर सेशन, इसमें ज़्यादा हमने टाइम भी ले लिया है क्योंकि टॉपिक ज़्यादा थे और हर एक टॉपिक्स में 1-2 लेक्चर्स चाहिए था, तो मोस्टली हमारे मंथ में 15-16 लेक्चर मिलते हैं, तो नियरली 30 लेक्चर्स तक हुए इतना मैं मानता हूँ, और टॉपिक्स ही 19-20 टॉपिक्स है इसमें, तो 1-2 लेक्चर्स ऐड करो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में तो टाइम चला ही जाता है इसमें ज़्यादातर। तो वी स्टार्ट द लीनियर अलजेब्रा इंट्रोडक्शंस, वी डिस्कस दैट के कहाँ एप्लीकेशन है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेनी ब्रांचेस वी यूज दिस लीनियर अलजेब्रा, उनमें मैथमेटिकल टूल्स हमने ये पढ़ना है और हाउ टू अप्लाई फिजिकल साइंस। देखिए और एक स्टूडेंट्स कि ये जो लीनियर अलजेब्रा है, कहीं आप जाओगे ब्रांचेस में मैथ्स में तो ये पूरा एक पेपर होता है, जो हमने टॉपिक्स पढ़े ना वो पूरे एक पेपर में आ जाता है, उनसे थोड़े बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं लेकिन एक पेपर होता है, कई जगह 2 यूनिट्स में होता है, हमारे यहाँ 1 यूनिट्स में, तो हमें उस हिसाब से हमने वो भी ट्राई आउट किया कि जितना डेप्थ हम क्लियर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए उतना हमने ट्राई आउट किया है। एज वी स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वो उसका पूरा हमने वो वीक में स्टार्टिंग में देखा था कि मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, वो हमने देखा था। फिर लीनियर इक्वेशन दी है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसके 3 मेथड देखे थे हमने, रो रिडक्शन मेथड, रैंक मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो ये तीनों मेथड को हमने अप्लाई किया और तीनों मेथड से हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि इसे सॉल्यूशन है उसका, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, 3 पॉसिबिलिटी है, तो हमने तीनों मेथड्स से आप सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हमने वेक्टर्स का शॉर्ट कंसेप्ट वहाँ पे हमारा था और वेक्टर्स के एप्लीकेशंस, तो वेक्टर्स हमने पढ़ लिया। फिर लाइंस एंड प्लेन्स, ये भी एक टॉपिक, बड़ा ही टॉपिक था, उसमें हमने 2-3 लेक्चर्स देखे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फॉर्म होता है, और उसके बेस हमने प्रॉब्लम हर एक बेस पे हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स के लिए भी हमने टाइम दिया था। देन वी डिस्कस द हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, रोटेशन मैट्रिसेस, उसके कंसेप्ट क्या है, वो सब हमने देखा था। रोटेशन मैट्रिसेस के थियरी एंड प्रॉब्लम्स बोथ वी सी द रोटेशन मैट्रिसेस। फिर हमने कंसेप्ट देखा था लीनियर कॉम्बिनेशन, हाउ टू मेक लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे हम लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू 0, दैट इज मेक सम लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। फिर लीनियर फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, उसकी दोनों प्रॉपर्टीज, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, वो दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव होती है तो हम कहते हैं द फंक्शन गिवन इज अ लीनियर फंक्शन और लीनियर ऑपरेटर, that we discuss the topic in that. Then after we discuss the linear dependence and independence of vectors and function, कि वो हमारे वेक्टर्स दिए वो लीनियरली डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है, जो फंक्शन दिए वो लीनियर डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। यहाँ पर फंक्शन हमने सॉल्व किया था रॉन्स्कियन मेथड से, ये जस्ट फॉर आपके रिव्यू है। ओके, फिर हमने स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ लिया, स्पेशल मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस, ट्रेस मैट्रिक्स कैसे वहाँ पर रहता है और उनके कंसेप्ट थोड़े देखे थे। फिर लीनियर वेक्टर स्पेस, उसमें सब स्पेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, स्पान क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी क्या होती है, और उनके बेस प्रॉब्लम हमने सॉल्व आउट किए। एंड देन वी स्टार्ट द टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, वो लैम्डा फाइंड करना, आइगन वैल्यूज वी डिफाइन एंड द आइगन वेक्टर्स, फिर वहाँ पर उनके कंसेप्ट वी सॉल्व दैट कि कहाँ हम अप्लाई करते हैं इनका, बहुत सारे आइगन मतलब प्रॉपर उसका मीनिंग होता है, एंड ये वैल्यूज फाइंड करके हम
बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स है, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। फिर हमने लास्ट क्लास देखा था डायगोनलाइजिंग ऑफ मैट्रिक्स, कि हमें डी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके बीच मैंने होमवर्क भी दिए थे प्रॉब्लम्स, तो आई होप यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। ओके, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिव्यू है कि जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा मोस्टली हमने ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक ये टॉपिक डिस्कस किया और उनके बेस हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया। अब रही बात के जिसको मिस हो चुका है, तो अभी थोड़ा इस वीक में, ओके मैंने लास्ट वीक कहा था, लेकिन लास्ट वीक हमारे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के काम आ चुके थे क्वेश्चन पेपर के, तो इस वीक में हमें थोड़ा ये काम, आई विल जैसे ही फ्री होता हूँ मैं इसमें, तो मेरे जितने भी हमने रिकॉर्डिंग किए लेक्चर्स के, वो रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आपसे। और उसके लिए हम एक शॉर्ट रिव्यू सेशन रख देंगे कि जब आप एक बार देख लो विद इन अ वीक, फिर हम 2-3 एक्स्ट्रा लेक्चर्स रख देंगे पैरेलली जो नहीं अटेंड कर पाए स्टूडेंट्स। फिर वो बताएंगे सर ये टॉपिक्स हम स्टार्टिंग से मैं पूछता जाऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको सीखना है इसमें से। एक बार आप वो सेशन देखना होगा वीडियो में, 3-4 वीडियोस के मैं अब बता दूंगा कि ये देख लो, फिर उसका एक हम रिव्यू सेशन रखेंगे, फिर से वो 3-4 वीडियोस का एक रिव्यू सेशन रख देंगे। तो वैसा करके हम ये पूरा यूनिट, इसमें हमने टाइम भी ज़्यादा दिया है, प्रॉब्लम भी ज़्यादा सोल्व किए, और प्रैक्टिस चाहिए इसमें, वरना छोटी सी मिस्टेक हो तो आपको आंसर नहीं आ पाएंगे। और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो, क्योंकि अब मास्टर्स लेवल पे आ चुके हो। तो अभी आई होप कि अभी हम जो बैचलर्स में हम पढ़ते हैं, और हम भी बैचलर्स में पढ़ ही रहे थे, वहाँ का विज़न, फिर मास्टर्स में आने के बाद का विज़न, और फिर अभी हम आपको पढ़ाते पढ़ाते विज़न, हमारा विज़न डेवलप होना चाहिए। टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स कैसे अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन रहती है, वो हमें मज़ा आए ना, तो ये मैथमेटिकल थोड़ा हमें ईजी रहता है। थोड़ा टफ सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ्स नॉट ईजी, बट इसकी हमें देखे एप्लीकेशन, हम दिखने लगे ना तो मज़ा आती है कि हाँ यार ये कंसेप्ट है, हम मज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ तक का ये सेशन है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके आई होप के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कि रिव्यू, ये पूरा उसका रिवीजन सेशन हम कैसे रखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि इस वीक में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर्स के जो रिकॉर्डिंग है वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिए, और उसके एक रिविजन सेशन में हम रखेंगे, रेगुलर लेक्चर्स में नहीं रखेंगे, बट रेगुलर लेक्चर्स के अलावा हम रिविजन सेशंस में उसको डिस्कस कर लेंगे कि भाई इसमें इस तरह से आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है, इसके कंसेप्ट्स ये है, और आपको कोई वहाँ पर डाउट्स रहते हैं तो हम सोल्व कर देंगे। जो नए हैं स्टूडेंट्स और जो ने अटेंड कर लिया उनको भी अटेंड करना, तो सब आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप यू गेट आइडिया क्लियर। एनी क्वेश्चन? सर अगर बुक्स और नोट्स चाहिए तो फिर? हाँ, बुक्स और नोट्स मैंने बताया कि बुक्स तो मैंने शेयर की है गूगल क्लासरूम में। आज मैं फिर से, मैं रोज वीक में 2-3 बार तो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, फिर से मैं गूगल क्लासरूम की लिंक और कोड में शेयर कर देता हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। तो आपको वहाँ से ये 2 बुक्स रखी है मैंने, एक एमएल बोस है, एच.के. दास है, इंजीनियरिंग मैथमेटिकल फिजिक्स, और आप दूसरे बुक्स पीडीएफ नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और हमने 3rd चैप्टर ये पूरा, वी गो फॉर दिस बुक ओनली, रेफरेंस बुक, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आपको वीडियोस में उनके पूरे नोट्स और उनके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ओके सर लास्ट एनी टॉपिक अदर को खबर क्वेश्चंस? सर, कौन सा टॉपिक? लास्ट डायगोनलाइजेशन मैट्रिसेस। डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स। ओके, तो शॉर्टली वी रिवाइज दिस पार्ट एंड देन वी गो फॉर न्यू सेशन। आज हमें वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करना है, तो एक बार उसे हम रेफर कर लेते हैं, डायगोनलाइजिंग ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर मैंने ये बता दिया था, एज वी फाइंड द अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ओके, अलजेब्रिक, ये कंसेप्ट हमने लिए थे। उनसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था। एज वी गो फॉर सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब सिमिलर मैट्रिक्स कब कहा जाता है, उसका डेफिनेशन लिखा था कि आपको 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है, उसका ऑर्डर n है, देन b इज सिमिलर टू a, वो a से सिमिलर है। कब हम कह सकते हैं इज सिमिलर टू a? इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसको नाम दिया है p, सच दैट, इस तरह से वो इक्वेशन फॉलो कर रहा है, b इक्वल टू p इनवर्स, p एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स लो,
इंटू ए करिए इंटू पी करिए, विच इक्वल बी हो तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया है ऑफ ऑर्डर एन इज अ सिमिलर मैट्रिसेस। और वहाँ पर हमने उसके बाद देखा था एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू आपकी जो मिलती है उसकी एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बार हमने ये दोनों थियरम और डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन है कि आपके लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू, ओके, आपको लैम्डा 1 आपने लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसकी आइगन वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, लैम्डा इक्वल टू आपको जो भी वैल्यूज मिल रहा है, ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल भी लिया था, इज वी गो फॉर दैट। वहां पर रिपीटेड टाइम्स हो, जैसे कि लैम्डा आपको मिल रहा है 1 1 2 ऐसा मिला, आइगन वैल्यू आपको ये मिल रही है, ओके, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 1 रिपीटेड क्या हो रहा है, 1 1 रिपीटेड हो रही है और ये 2 एक ही बार आ रहा है। तो आपको लिखना है कि लैम्डा इक्वल टू 1, तो उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, तो रिपीटेड टी टाइम्स कितना है, तो 2। फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 1, एक ही बार वो रिपीट हो रहा है। तो देखो वही डेफिनेशन है of the characteristic equation, determinant a minus lambda equal to 0 repeated t times, then t is called the algebraic multiplicity of lambda 1, algebraic multiplicity of lambda 1, ओके। वैसे ही वहां पर हम देखते हैं कि भाई आगे, ओके, आगे हम देखें कि जैसे हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखना है हमें, तो आपका जो नंबर है, इफ एस इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, अब उसको आइगन वैल्यू से आप तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कह सकते हो। अब आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं कोरोस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू, ओके, देन एस इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, उसके हिसाब से आप कह सकते हो इज उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो अभी हम लैम्डा 1 देखो कि एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया था कि लैम्डा 1 इक्वल टू -1 है, तो उसके आइगन वेक्टर्स हमें 2 मिल रहे थे, एक तो 1 -1 0 और एक मिल रहा था 1 0 1, ये 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे। तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 + 1 2, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। और अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, लैम्डा इक्वल टू -1 1 था, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है हमारा, वो 2 है, दोनों इक्वल है। अभी दोनों इक्वल है तो उसकी डायगोनलाइजेशन आप फाइंड कर सकते हो, उसका डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो, ओके। अभी यहाँ पर आप देखिए सेकंड हमने था यहाँ पर फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू 2, ओके, 1 मिनट, ओके, फॉर लैम्डा 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप देखिए कि उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें 1 मिल रहा था और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वेक्टर से फाइंड होता है, तो उसका आइगन वेक्टर एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहा था, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 1, ये भी इक्वल है। तो ऐसा आपको चेक करना है ज्योमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने जस्ट ये बताया था इंट्रोडक्शन। आप कोई भी सॉल्व कर रहे हो उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करो, आइगन वैल्यू से आप एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बता सकते हो और आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हो उससे आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता सकते हो। फिर हमने ये थियरम पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हो, उसकी क्या थियरम कंडीशन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस स्टूडेंट्स का प्लीज म्यूट द माइक, क्वेश्चन हो तो फिर अनम्यूट करना वरना म्यूट कर दीजिए। थियरम क्या बताना चाहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट geometric multiplicity of each of its eigen value coincides with algebraic multiplicity। जो मैंने एक वर्ड में बता दिया कि algebraic multiplicity जब geometric multiplicity से इक्वल हो तो मैट्रिक्स डायगोनलाइज कर सकते हैं और उसका डायगोनलाइज मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, इज अ डायगोनलाइजेबल। तो यही थियरम में लिखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स is that the geometric multiplicity of each of its eigenvalue, जो भी eigenvalue की geometric multiplicity है, which coincides with algebraic multiplicity। और सिंपल हिंदी में बताया तो ये दोनों इक्वल होंगे, algebraic multiplicity इक्वल टू geometric multiplicity, तो डायगोनलाइज हो सकता है। नॉट इक्वल है तो दो पॉसिबिलिटी है, इफ एम अरिथमेटिक
J multiplicity, algebraic multiplicity is not equal to geometric multiplicity, then the matrix is not diagonalizable. डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, लेकिन वहां पर एक थोड़ी कंडीशन आ रही है यहाँ पर, ये होते हैं थ्योरम 2 में, ये एज वी गो फॉर कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, whose आइगन वैल्यू आर ऑल डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना, हाँ मतलब ये इक्वल नहीं है ना, तो उसके लिए अभी हमने वहाँ पे नीचे देखा था प्रॉब्लम में कि आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू है 1 2 3 लैम्डा इक्वल टू, तो कम इज डायगोनलाइज, डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब वो डायगोनलाइज कर सकते। सपोज आपको रिपीटेड वैल्यू है 1 1 2 ऐसा रिपीटेड वैल्यू, तब हमें चेक करना पड़ेगा वहाँ पर कि वो डायगोनलाइज है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर उसका सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, सिमिलर मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ये तरह से, where P is the matrix whose columns are the eigen vectors। अभी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है कि आपने जो लैम्डा फाइंड किए उसके आपने आइगन वेक्टर्स भी फाइंड किए, ये आइगन वैल्यूज है। ओके, लैम्डा इज नथिंग बट आइगन वैल्यू, और फॉर पर्टिकुलर लैम्डा आपने क्या फाइंड कर लिए होंगे, फॉर पर्टिकुलर लैम्डा, सपोज लैम्डा इक्वल टू 1, आपने उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड किए होंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 के आइगन वेक्टर्स। ओके, तो आपको आइगन वेक्टर्स जो मिलता है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है P कैसे फाइंड करोगे, वेयर P इज द मैट्रिक्स हुज कॉलम आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ A एंड B। ओके, उस आइगन वेक्टर्स ऑफ A, ओके, एंड B इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो P जो है वो क्या कैसे फाइंड होगा आपका ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, तो जो आपके आइगन वेक्टर्स मिले हैं, सपोज आपके लैम्डा 3 है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आपको कुछ वेक्टर्स मिले होंगे, फिर लैम्डा इक्वल टू 2 लिया, उसके आपको कुछ यहाँ पर आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे कि x1 x2 x3, इसके भी आपने x1 x2 x3 फाइंड किया, तो आपको P फाइंड करना है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, तो कॉलम इसकी लिख दो। ओके, दिस फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो कॉलम है x1 x2 x3, इसको हम x1 डैश x2 डैश x3 डैश कहते हैं, x1 डैश x2 डैश x3, तो ये होगा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट होगा कि P कैसे फाइंड करते हैं, तो ये डेफिनेशन में ही दिया है, वेयर P इज द मैट्रिक्स हुज कॉलम आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ A का जो आइगन वेक्टर्स है, A आपने जो फाइंड किया उसकी आइगन वैल्यू और उसके आइगन वेक्टर्स। ओके, एंड B क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यू ऑफ A। तो B कैसे मिलेगा आपको, जो आपको आइगन वैल्यू मिला, सपोज आपको लैम्डा इक्वल टू 1 1 2 मिला है, तो B मैट्रिक्स क्या होगा आपका, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 1 2, डायगोनल में रख दो, बाकी सब 0, तो B इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो यही फाइंड करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और यू कैन फाउंड द P ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। तो एक प्रॉब्लम भी हमने लिया था और उसके लिए हम यहाँ पे देखे, देखो उसके रूल्स दिए थे वो मैंने लिखे थे यहाँ पर, लैम्डा डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइज हो सकता है, रिपीटेड है लैम्डा वैल्यूज, देखो रिपीटेड वैल्यू आ रहा है तो दो कंडीशन, ए मे बी डायगोनलाइज और मे नॉट बी डायगोनलाइज। ओके, तो फिर आपको ये चेक करना है रिपीटेड वैल्यू है तो इस अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो डायगोनलाइज है, नॉट इक्वल है तो मैंने पहले ही बता दिया, ये कंडीशंस आती है ना रिपीटेड वैल्यू, तब हमें ये चेक करना होता है दोनों। इफ नॉट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए नॉट टू बी डायगोनलाइज, जो मैट्रिक्स दिया है ए वो डायगोनलाइज नहीं कर सकता। तो ये कंसेप्ट है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ये। सर ये आइगन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो आइगन वैल्यू तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हमने, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ ये सब लिंकेज है, ऊपर के लेक्चर्स आप देखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहला ही प्रॉब्लम ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हाँ देखो, सपोज आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया है। ओके, अभी हमें क्या टारगेट है, इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इसका इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाना है, a माइनस
लेमडा आई इक्वल टू 0 और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना। ओके, इस तरह से डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0। इसके हमने रूल्स और सब बता दिए थे। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो ए का मैट्रिक्स है, ए जो इस ऑर्डर में है ना, सपोज ए 3x3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 में ही लिखना है। तो देखो इसका मैंने यहाँ सॉल्व किया, ए मैट्रिक्स लिखा है, गिवन मैट्रिक्स -2 -8 -12 माइनस लेमडा आई। अब लेमडा इंटू आई करो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो लेमडा इज अ डायगोनल एलिमेंट, और ए माइनस लेमडा आई कर दो तो आपको ये मैट्रिक्स बन जाता है। देखो ये हो गया। आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो उसे, फिर आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है तो डिटर्मिनेंट, मैंने सीधा इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर ये लिखा है पूरा, फिर से आप देख सकते हो ये पूरा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, दिस डिटर्मिनेंट। ओके, अब डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले, सॉल्व करते हो, ये डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट वैल्यू ये लेते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करते जाते हो तो लास्ट में आपको ये ऐसा इक्वेशन मिल जाता है। यू फाउंड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 0 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे ये इक्वेशन, जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस है उससे, आपको जो भी मेथड आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने सॉल्व किया था, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, -1। लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट क्या है, -1। फिर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +3। ये लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, -2। और ये 0 तो 0 ही रहेगा। अब इसको आप इक्वेट करो, -1 + 3 दैट विल बी +2 -2 0। ये 0 हो जाता है ना कोफिशिएंट, तो हम लैम्डा -1 से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए लैम्डा -1 से हमने सॉल्व किया था उनका, और हमने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड की थी 0 1 2। फिर उससे आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपका लैम्डा को आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आपको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था, अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। फिर उसको ये फॉर्म में इनटू ये कर देना है आपको, a माइनस लेमडा आई इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये फॉर्म में लेके आओ, देखो नीचे लिखा होगा a माइनस लेमडा इक्वल टू आपने क्या लिया, अभी जो लेमडा लेना है पहले लेमडा आई लिख लो। यहाँ पर आपका जो -2 माइनस लेमडा आई, फिर x था x1 x2 x3, 3 है 3x3, इसलिए हमारे 3 टर्म्स मिलेंगे x1 x2 x3। अब आपको अलग अलग लेमडा लेना है। लेमडा हमें 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रहे हैं, 0 1 2। लेमडा इक्वल टू 0 लो, तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करो, लेमडा आई की जगह पे इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो का था जो ही वही मैट्रिक्स आ जाएगा ये। अब ये मैट्रिक्स को फर्स्ट मेथड आ गया, फिर से अभी हर्ष बता रहा था, हमें मिला था रो रिडक्शन मेथड या क्रैमर्स रूल, जो भी आपको लगाना है लगा के इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते ये मैट्रिक्स को रो रिडक्शन से, तो हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे थे, ये इक्वेशंस फॉर्म हो जाती है। मतलब इसको हमने ये रो रिडक्शन कर दिया मैट्रिक्स को, फिर से यहाँ पे रख दिया ये फॉर्म में, फिर x1 x2 x3 मल्टीप्लाई कर दो और 0 0 0, फिर हमें 3 लीनियर इक्वेशन बन जाते हैं, इक्वेशन 1 2 3। इसको सॉल्व कर लो, x3 इक्वल टू 0, तो हमें x1 क्या मिलेगा, x2 क्या मिलेगा, यहाँ पर इस हिसाब से हमें रिजल्ट मिल जाता है। x1 हमें 4 मिल रहा है और x2 हमें वहाँ पर -1 मिल रहा है, मतलब 4 -1 0 x1 x2 x3। x1 के ऊपर डिपेंड करता है आप x1 की वैल्यू कैसे लेते हो। इस इक्वेशन में x1 आपने 2 लिया होगा तो इस हिसाब से x2 बनेगा, x2 आपने जो लिया उस हिसाब से x1 बनेगा, तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 उसके आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल टू, और दूसरी कौन सी वैल्यू थी, 1 और 2। ओके, लैम्डा इक्वल टू 1 और 2, तो उसके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करो। लैम्डा 2 इक्वल टू 1, फिर से वही प्रोसेस, आइगन वेक्टर फाइंड कीजिए, आपको x1 x2 x3 मिल जाएगा। फिर लैम्डा 3 इक्वल टू 2 लो, फिर से वो प्रोसेस अप्लाई करो। तो देखो मैंने यहाँ कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है, हमारा प्रॉब्लम जो था ये एग्जाम्पल, उसके लैम्डा हमें ये मिल रहा है 0 1 2, और उसके आइगन वेक्टर्स ये मिल रहे हैं। लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर्स, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। क्लियर स्टूडेंट?
तो ऐसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और प्रैक्टिस भी की है, तो जस्ट फॉर रेफरेंस, जिनको नहीं पता इसीलिए बताया। अब हम हमारे जो अभी डिस्कशन चल रहा था वो स्पीड अप कर लेते, वहाँ पे आ जाते, क्योंकि आज मुझे दूसरा टॉपिक्स पढ़ाना था, तो ये सेशन में ही आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े नेटवर्क इशू लग रहा है, वो चिपक रहा है नीचे का, अभी नहीं आ रहा है, वेट फॉर सम टाइम। आ रहा है, चलो ओके। ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने देख लिया। अभी डायगोनल मैट्रिक्स वो मैंने सिंपल सा बता ही दिया, एक एग्जांपल देख लेते, मतलब आपके डाउट्स हो सॉल्व। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था, और आपने क्वेश्चन किया था कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, मैंने एक एग्जांपल बता दिया जो हमने सॉल्व किया। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ऐसे फाइंड करते हैं, और उसको हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। अब डायगोनलाइजिंग ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स दिया उसको डायगोनलाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसकी प्रोसेस है, उसकी प्रोसीजर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द आइगन वैल्यूज, वो अभी हमने देख लिया। इफ ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट और नॉट, वो चेक कर लीजिए। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, उस डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उस डायगोनल वैल्यू लिख दो। मैंने बताया ना, बी इक्वल टू दिस, जो भी आइगन वैल्यू आ रहे हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2, 2 मिल रहे तो 2 होगा, 3 होगा 3, बाकी 0 0। ओके, फिर आप आगे देखिए वहां पर कि फाइंड द आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड ही कर लो, क्योंकि वो ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स के लिए। और कोरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू आपके जो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं उसको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स में रख दो, पी। तो चलो वो प्रॉब्लम यहाँ पर एक हमने देखा था लास्ट क्लास, जो हमें ये मिल रहा है उसी में हम देख लेते हैं। चलो अभी जो डिस्कस किया ना उसी को हम बना देते हैं। 1 मिनट। हाँ देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स था। अब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज है कि नहीं है, तो लैम्डा डिस्टिंक्ट आ रहा है। अब डिस्टिंक्ट है, ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन लैम्डा वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। ओके, तो कह सकते हैं ये डायगोनलाइज हो सकता है। तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या मिलेगा, बी इक्वल टू उसकी आइगन वैल्यू 0 1 2 0 0 0 0 0 0। और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और पी क्या होगा हमारा, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। अब ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स में हमें लिखना क्या है, इसके आइगन वेक्टर्स कौन कौन से मिल रहे थे, तो 4 -1 0। सेकेंड हमें मिल रहा था, देखो लैम्डा इक्वल टू 0, हमें ये आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे 4 -1 0। फिर लैम्डा इक्वल टू 1, 4 0 -1 लिख दो यहाँ पर, सेकेंड कॉलम 4 0 -1। और थर्ड कॉलम क्या आएगी, लैम्डा इक्वल टू 2 2 -1 0। 2 कॉलम मिल रहे तो 2 लिखना है, 3 मिल रहे तो 3 लिखना है, 2 -1 0। ऐसे फाइंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर। यानी ओके, तो देखो ये हमारे लेक्चर्स ऐसे ही, स्टूडेंट्स जो भी नए ज्वाइन हुए, हमने यही डिस्कशन करके पूरा ये यूनिट पूरा डिस्कस किया था। जो डाउट सॉल्विंग होता है तो डाउट सॉल्व कर लेते हैं, या तो नए एग्जाम्पल सॉल्व करते थे। हम स्लो एंड स्टडी गए थे पहले यूनिट में, हम राय देख रहे थे कि सब नए स्टूडेंट आ जाए, तो जो भी नया स्टार्टअप हो तो सब साथ हो तो मज़ा आए, फिर से रिपीटेशन ज़्यादा ना करना पड़े। तो आज मेरा एम है कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करना, यहाँ तक इतना काफ़ी है। इसमें कुछ और होंगे तो हम वो टॉपिक्स लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी वास्ट टॉपिक। आप देखोगे तो ये पूरी रेफरेंस बुक मिलेगी फॉर लीनियर अलजेब्रा, और उसमें ये सब डिटेल से डिस्कशन किया। बट इन आवर मैथमेटिकल फिजिक्स हमें कैसे अप्लाई करते हैं, और हमारा एक ही यूनिट में ये पूरा रखा है, तो हमने उस हिसाब से डिस्कस किया। तो मेक सम प्रैक्टिस, एंड नाउ वी गो फॉर अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ वेक्टर एनालिसिस। वो आज से हमें स्टार्ट करना है। ओके, ओके, अभी वेक्टर्स अलजेब्रा हमने थोड़ा सा इस यूनिट में देखा था,
अब उनके हमें डेप्थ में जाना है, वेक्टर एनालिसिस, उनके फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशंस। आप सब थोड़ा बहुत तो पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स है वो एक बार हमें रेफर करना है और उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। तो वी गोइंग फॉर दिस टॉपिक। 2 मिनट ये चिपक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। સર આમાં રિફ્રેશ નો આવે છે? रिफ्रेश करવું હોય તો हाँ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेट स्पीड थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है थोड़ा। ओके अभी आ चुका। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें आज से जो टॉपिक स्टार्ट करना है, न्यू यूनिट। अब यहाँ से तो सब स्टूडेंट्स रेगुलर आना। देखो अब बीच बीच में जो नहीं आता है उनको लॉस है, क्योंकि हर एक टॉपिक का लिंक रहता है। आज पढ़ लिया तो 10th टॉपिक में भी काम आता है। ओके क्या? ओके रुकना 2 मिनट। हाँ नेटवर्क इश्यू इसलिए। ओके कोई बात। चलो इसका हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, द वेक्टर एनालिसिस। एज आई होप के यू नो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एनालिसिस। अभी उसे कंसेप्चुअली हमें देखना है कि उसके एप्लीकेशंस क्या है। देखो यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे शॉर्टली आई विल से कि वेक्टर अलजेब्रा आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट्स, और उनके एप्लीकेशंस हमें देखना है कि हम फिजिक्स के कहीं हर टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते हैं। आपको एग्जांपल दे सकते हो एनी स्टूडेंट्स कि सर हमें वेक्टर अलजेब्रा हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारे फिजिक्स के। कोई भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी आपके प्रॉब्लम में आप देखते हो सर यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, वेक्टर एनालिसिस हम अप्लाई करते हैं। एनी स्टूडेंट? हेलो हाँ बोलिए बोलिए, कुछ पता हो तो आप कह सकते हो, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे स्टूडेंट। आप देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले कि आप क्या क्या जानते हो, आपको क्या पता है, आप क्या शेयर करते हो। सर क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ है क्या? हाँ क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करते हो, गुड। कहाँ करते हो, कोई एग्जांपल बता सकते हो? नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनल फाइंड करो। हाँ वो ऑर्थोगोनलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, हाँ वाह, वो लीनियर अलजेब्रा के भी कंसेप्ट है। अभी वेक्टर अलजेब्रा, हाँ उसमें भी यूज करते हैं, सही है। एनी अदर फील्ड, अदर फील्ड एंड अदर एग्जांपल? सर मैग्नीट्यूड फाइंड करो। सर हाँ फिर से बोलिए, गुड गुड। सर मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वेक्टर की लेंथ फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड, ओके हाँ सही है। लेकिन उसको मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, ये सब अप्लाई कहाँ करते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ग्रेविटेशनल फील्ड्स में तो सही है। फील्ड बोल रहे हो मतलब वहां पर डायरेक्शन आ जाता है, तो सही है। और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे अप्लाई करते हैं, एनी आइडिया? हाँ सर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वो सब इक्वेशन होते हैं तो उसमें फाइंड करने के लिए। हाँ गुड गुड, वो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। चलो आ तो रहा है, रिकॉल कर रहे हो, मतलब आप आंसर तो दे ही रहे हो, अच्छे गुड। एनी अदर स्टूडेंट्स कुछ और बता सकते हो इसमें? देखो ये हम हर ब्रांच में यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस आ जाता है। इफ यू गो फॉर ऑप्टिक्स, इफ यू गो फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, इफ यू गो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ओके, देन गो फॉर कंसेप्ट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं, वर्क प्रॉब्लम, एनर्जी प्रॉब्लम, फोर्स प्रॉब्लम,
वेक्टर एनालिसिस से भरा पड़ा है वहाँ सब जगह पर हम अप्लाई करते ही है, लेकिन हम उनका नजरिया अभी हमें ये मैथमेटिकल फिजिक्स के ओर से देखना है, मैथ्स को हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट रखा है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि भाई मैथ्स को हमें फिजिक्स में अप्लाई भी करना है और वो देखना है कि यार क्या ब्यूटी है, ये मैथ्स अप्लाई करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें तुरंत मिल जाती है, उसके कंसेप्ट मिल जाते हैं, उसके वैल्यूज मिल जाते हैं, तो फिर उससे हम उसकी फिजिक्स बता सकते हैं कि हाँ ये कंसेप्ट है। तो वही कंसेप्ट को लेके देखते हैं, उसके प्रोडक्ट्स रूल से भी हम बहुत सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब उन्हें शॉर्टली वी स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा जो हमने पढ़ चुके हैं और उसके कंसेप्ट्स हम देख लेते हैं, एंड देन वी गो फॉर अदर कंसेप्ट्स। ओके, तो शॉर्टली वी गो फॉर दिस। हमारा टाइटल ये रहेगा वेक्टर एनालिसिस, पूरा ये है। ओके, तो उसमें वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स के इंटीग्रेशंस, उसकी एप्लीकेशंस, और उनमें बहुत सारे थियरम्स भी है हमारे, कर्ल थियरम, स्टोक्स थियरम, ग्रेडियंट थियरम, वो सब हमारा डिस्कशन रहेगा पूरे ये सेशन में। ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने स्टार्टअप हम करते हैं तो हमारे सपोज दो वेक्टर्स दिए, ए वेक्टर्स ओके एंड बी वेक्टर्स, फिर हम क्या करते हैं इसका भाई डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ओके, दो वेक्टर्स दे दिए तो उनका हमने लिखते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। मतलब हमारे ये इस तरह से हम लेते हैं कि भाई एक वेक्टर की इस डायरेक्शन पे है ए वेक्टर, बी वेक्टर इस डायरेक्शन पे है, ठीक है, और उसमें हमारे कुछ एंगल है थीटा इन दोनों वेक्टर्स का, तो उनका रिलेशन डॉट प्रोडक्ट ये होता है, ये दो वेक्टर्स का, एक डॉट बी। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, फिर आप थीटा एंगल भी फाइंड कर सकते हो, वेक्टर्स आपको पता है। ओके, तो आप उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट जो रहता है, फिर इसके हमने सब डिस्कस कर लिया था वेक्टर अलजेब्रा के, शॉर्टली मैं बता रहा हूँ, ये सब डिस्कशन हमने फर्स्ट यूनिट के थर्ड टॉपिक में या फोर्थ टॉपिक में डिस्कस किया है इसका। और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सपोज ये दो वेक्टर्स दिए, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर, ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें सी वेक्टर मिलता है। अभी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने ए क्रॉस बी किया, आपका ये मैग्नीट्यूड एक ए वेक्टर है, ओके, और हमारा ये कोई बी वेक्टर है, ओके, और उसको आप कोई क्रॉस प्रोडक्ट करो थीटा, तो आपको कुछ नया वेक्टर मिलता है परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट इज अ सी वेक्टर। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो आप कर सकते हो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ओके, that is a magnitude for that will be the c vector। तो ये कंसेप्ट होता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम कई सारे रूल्स में हम देखते हैं, जैसे कि हमें वर्क डन फाइंड करना है, ओके, और हमारा W जो हम फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वर्क डन कैसे फाइंड करते हो, एनी आइडिया, कौन बता सकता है वर्क डन हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? F into D, sir. हाँ, F इंटू डी। ओके, F क्या है Force, और D क्या है? displacement. हाँ, फोर्स एंड, सपोज आपने कुछ पार्टिकल को एक फोर्स दिया, ओके, ये पार्टिकल है P पार्टिकल, उसको कुछ आपने फोर्स अप्लाई किया, वो थोड़ा यहाँ पर डिस्प्लेस होके इस पोजीशंस पे आया, ओके, P पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ये D डिस्प्लेसमेंट, तो हम वर्क डन कहते हैं W इज इक्वल टू F। ओके, और पर्टिकुलरली ये डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे ही सिंपल ये लिख देते हैं FD, और वैसे हम उन्हें देखना चाहे तो इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है D डिस्प्लेसमेंट, और कुछ फोर्स हमने अप्लाई किया है। देखो ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल है तो ये नहीं होगा इस तरह से, वो दोनों पैरेलल है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, एनी आइडिया? इफ नॉट पैरेलल, ये वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल तो नहीं होंगे, इफ नॉट पैरेलल, ओके, फोर्स F and displacement D, both are not parallel,
ये नॉट पैरेलल, दोनों पैरेलल नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो इसका कंपोनेंट होगा ना, फोर्स का कंपोनेंट वेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर्स। ओके, तो दिस विल बी एफ वेक्टर्स। इफ पैरेलल नहीं है, पैरेलल हो तो हम ऐसा कर सकते हैं एफ इस तरह से और डी इस तरह। पैरेलल नहीं है, पैरेलल में हम क्या वर्क डन फाइंड करेंगे। ओके, तो इफ इट विल बी नॉट पैरेलल, ओके, तो हम एलिमेंट्री फिजिक्स वहाँ पे लिखते हैं द वर्क इक्वल फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ओके, और वो पैरेलल नहीं है तो उसका जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, is perpendicular to the displacement, does not work. And the work in the case if the component of the force parallel to the displacement. Okay, अभी यहाँ पर ये कंपोनेंट इस तरह से आता है, हाँ यहाँ पर ये इस तरह से आप f कह सकते हो, f और पैरेलल टू d, यहाँ परपेंडिकुलर है, आप थीटा इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। सेकंड केस हम ले सकते हैं कि जो सेकंड केस है फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके, मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसका कोस थीटा फाइंड करोगे। कोस थीटा क्या होगा यहाँ पर, इफ द कोस थीटा इज इक्वल टू, ओके, इसको कोस थीटा आप करोगे तो फॉर दैट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस दिस वैल्यू। ओके, दिस वैल्यू हम उसको a कह देते हैं। ओके, तो d बाय एडजेसेंट साइड और उनका हाइपोटेनियस, ये ऑपोजिट साइड होगा और उनका हाइपोटेनियस होगा f, मैग्नीट्यूड ऑफ f वेक्टर। तो cos थीटा इज इक्वल टू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ d एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ f। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट विल बी यू डिफाइन एज अ w इक्वल टू, यू कैन डिफाइन फॉर दिस वर्क डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज अ f, ये मैग्नीट्यूड ऑफ f है। आपको कई बार इस तरह से आपको डायरेक्ट f भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है f cos थीटा इनटू देयर डिस्प्लेसमेंट इनटू d, और आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो डबल इक्वल टू f d cos थीटा। ये दोनों उनके मैग्नीट्यूड है, f d cos थीटा, दैट इज सिंपल, वी कैन राइट f d cos थीटा और उसमें हम डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं f डॉट d, वर्क डन हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज फॉर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, ये जो हमारे फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है उनके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज डबल इक्वल टू f डॉट d। इफ दैट विल बी, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट पैरेलल है, वो पैरेलल नहीं है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम सिंपल एलिमेंट्री फिजिक्स से ये लिखते थे कि वहां पर वर्क डन उसका क्या होगा, नो वर्क डन, वर्क डन विल बी 0। ओके, पैरेलल है तो हम डबल इक्वल टू एफ डॉट डी से अप्लाई करते हैं। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कि आप वहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के आप एप्लीकेशन देख सकते हो। टॉर्क फाइंड करते हो, टॉर्क कैसे फाइंड करते हो, हाउ कैन फाइंड द टॉर्क, R cross F sir। ओके, टॉर्क इक्वल टू, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, एफ के जो कंपोनेंट्स है वो ले लो, आर के जो कंपोनेंट है, और आर क्रॉस एफ करोगे तो आपको टॉर्क मिल जाता है। फिर एंगुलर वेलोसिटी भी आपको पता होगा, एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, R cross P। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, उसको आप किससे डिफाइन करते हो, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डिफाइन एज अ v, और v इक्वल टू हमें फाइंड करना है, सपोज कोई पार्टिकल इस तरह से सेंटर से वो रोटेट कर रहा है। ओके, इस सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल ले लेते हैं, ये p पार्टिकल, और वो रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर मोशन पे, तो यहाँ पर उसकी होगी वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे होगी। ओके, और ये पॉइंट P, और पर्टिकुलर हम कुछ इसका यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, दैट विल ओरिजिन, और उसका हम वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, दिस 1 एंड 1 वेक्टर P तक हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और उसके बीच का एंगल लग देते हैं थीटा, ये R, उसका डिस्टेंस R है। ओके, और फिर ये रोटेट कर रहा है, और पर्टिकुलरली हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर इस तरह से रोटेट कर रहा है, और उसका एंगुलर वेलोसिटी हम v हमें फाइंड करना है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओके,
तो यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये थीटा है तो ये क्या होगा, ऑपोजिट साइड, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा। तो भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आप वहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हो। द मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, दैट इज नथिंग बट ओमेगा आर साइन थीटा। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी दिया था, अब उसके कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे द सिंपल डॉट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, फिर आप उसका ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो। ट्रिपल प्रोडक्ट्स में हम उसका पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं, पैरेललोपिपॉइड क्या है वो फाइंड कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी या तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है एंड उनके बेस प्रॉब्लम्स भी है। तो टुडे टाइम हो चुका है 11:03। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन था। आज मुझे उसमें और भी आपको डिस्कस करना था कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, कर्ल क्या होता है, उनका फिजिक्स क्या है, उनके बेस प्रॉब्लम्स भी हमें आगे देखना है। तो टुमारो वी गो फॉर ये ट्रिपल प्रोडक्ट्स और उनके प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे। देन वी गो फॉर डिस्कशन ऑफ दिस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। आप फ्री हो तो आप भी उसका पढ़ाई करना आज। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। द वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एनालिसिस हम आज से हमने स्टार्ट किया है, और ज़्यादातर टाइम हमारा रिवीजन सेशन और वो प्रॉब्लम्स आई होप कि वो आपको क्लियर हो चुका होगा। डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स वो हमने डिस्कस किया था। और आपके साइड अभी कोई क्वेश्चंस हो तो अभी पूछ लीजिए, देन वी गो फॉर अटेंडेंस। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? नो सर। समझ आया कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ पड़ेगा। ओके सर भाग। हाँ बोलिए बोलिए बहन। सर वो आइगन वेक्टर वाला अगर फिर से सीखना हो तो? मैंने बताया ना कि अभी मैं क्या करूँगा, उनका ये सभी जो हमने रिकॉर्डिंग किए वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और हम एक्स्ट्रा क्लासेस में जो नहीं सीख पाए और जिसको फिर से सीखना है, वो हम 3-4 सेशन ऐसे रख देंगे कि 3-4 टॉपिक एक सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिर से, क्योंकि वो पहले से हमें आपको सीखना होगा। रो रिडक्शन से मुझे पूरा रिवीजन कराना ही है फर्स्ट यूनिट का। ओके। तो सभी स्टूडेंट्स आप वो रिवीजन सेशन में पार्ट ले सकते हो और उसमें आप सीख सकते हो। उसमें हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना ही है, हम सिखा देंगे। क्लियर? यस सर। ओके पीयूष? મજામાં સર। ओके हाँ स्टूडेंट, जो नए आए और पुराने सबको आप चाहो तो मजा में कह सको छो, बढ़िया है वो भी आप अटेंडेंस में कह सकते हो, जय हिंद बोल सकते हो, जय भारत भी आप कह सकते हो। ओके हाँ ईशान, जिमित, जय हिंद। जलपाबेन, थोड़ा स्पीड अप करना। मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर है। कृणाल, जय हिंद सर। हीरो, प्रीतम, जय हिंद सर। हाँ प्रीतम है तो निधि बेन, जय हिंद सर। ओके मैं हर्ष, जय हिंद सर। रिया, भौमिक, जय हिंद सर। सूरज, सर वो आया था पर उसका नेटवर्क इशू हो रहा है सर। यस, यस भी प्रेजेंट हियर, यस मोदी, यस जय हिंद सर। चिंतन, सोहम, जय हिंद। सोहम अंडरस्टैंडिंग ना, आ रहा है समझ? यस सर। हाँ सर। तन्वी, प्रेजेंट सर। हेतल, जय हिंद सर। ओके नंदिनी, जय हिंद सर। मैत्री, जय हिंद सर। जमीत, जय हिंद सर। आराधना, अंशी,
Yes, sir. प्राची, Yes. प्राची, रुचि, हर्ष, हर्ष पटेल पी, मयूर, यस सर। नेमी, जय हिंद सर। नरेंद्र। यस सर। आप लेट आए थे क्यों? हाँ सर, लेट आया था, हाँ टाइम से आया। नेटवर्क इश्यू था। हाँ टाइम से आ गए। परमार पार्थ, यस सर। सृष्टि सिंह, प्रेजेंट सर। अमृता टीवी, प्रेजेंट और नॉट? ओके नॉट। सर मेरा नाम रह गया। कौन सा? हाँ एक मिनट। कृणाल। जय हिंद सर। ओके 1 मिनट। नियति गज्जर, प्रेजेंट सर। अयन, ईशा मेहता, प्रेजेंट सर। न्यू स्टूडेंट्स एनी? यस। हाँ सर, मेरा नाम नाम बोलिए। पुष्पूष। परमार नीरव। परमार हीरो। ओके अटेंडेंस पुराव छे एक सेकंड। हाँ बोलिए तो। और खुशबू शाह। खुशबू शाह। ओके एनी अदर न्यू? वैभवी राठौर। वैभवी राठौड़। ओके एनी स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट? ओके 1 मिनट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं गूगल क्लासरूम का आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। क्लासरूम पर कर दो।